हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 10.4। अ 2.0 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब जो फटाफट हम बना देते हैं। पहले तो कॉन्वेक्स लेंस, ओके। यहाँ पे क्या बोल रहा है? 2.0 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे हम लेते हैं एफ सी, ये हमारा एफ और यहाँ पे सी आसपास ले सकते हैं, ओके। यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि फोकल लेंथ मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। मीन्स फोकल लेंथ मीन्स ओ से लेके, सेंटर से लेके एफ तक का हमको डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ओके। और ऑब्जेक्ट का जो साइज है 2 सेंटीमीटर टॉल है। मीन्स वो लंबा है कितना? 2 सेंटीमीटर जितना लंबा है। कितना है? 2 सेंटीमीटर। सपोज हम यहाँ पे समझ ले कि ये 2 सेंटीमीटर जितना ऑब्जेक्ट हमारा टॉल है। उसके बाद क्या बोल रहा है? द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ से लेके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमारा 15 सेंटीमीटर है, ओके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस, सी ऐसे हमने दिया हुआ है, नहीं दो तो भी चलेगा, इसको छोड़ देते हैं। ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस हमारा कितना है? 15 सेंटीमीटर है। हम सी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि अगर ये 10 है तो ये भी हमारा 10 हो जाएगा, और ये 10 होगा तो टोटल 20 हो जाएगा, ओके। पर ये हमको 15 लेना है, तो मीन्स सी हमारे यहाँ पे कहीं पे आना चाहिए, ऐसा होगा, ओके। इसलिए मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारा फोकल लेंथ 10, फिर लेंस से जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो 15 सेंटीमीटर है। ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है कितना टॉल है? 2 सेंटीमीटर टॉल है, मीन्स लंबा है। इतना हमारे पास डेटा है। फिर क्या है? फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे हमको हमारे पास क्या है और हमको क्या क्या फाइंड करना है वो हम देख लेते हैं। चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मीन्स ये एफ है। एफ कितना है? 10 सेंटीमीटर है। देखो एफ हमारा 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। अब देखना ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये साइड है तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव होगा, ओके। तो ये हमको याद रखना है। तो फोकल लेंथ, और सेकंड थिंग कि फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, इसलिए मैंने ये साइड फोकल लेंथ लिया। अगर मैं चाहता तो ये साइड ले सकता था, पर क्यों नहीं लिया? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के अंदर फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव साइड होता है, इसलिए। तो आपको ये याद रखना है, ओके। फिर उसके बाद दिया है कि ऑब्जेक्ट हमारा लेंस से कितना है? 15 सेंटीमीटर दूर है। तो ऑब्जेक्ट मीन्स यू आ जाएगा। यू कितना है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। अब ये यहाँ पे देखो 15 माइनस आएगा कि प्लस आएगा? तो यहाँ पे ये हमारा साइन कन्वेंशन याद करना स्टार्ट करो। ये साइड है तो कैसा आएगा? माइनस आएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर टॉल है। टॉल का मीनिंग यहाँ पे ये हमारा प्लस साइन होता है और इतना लंबा है, तो मीन्स ये साइड कौन सा? पॉजिटिव होता है, मीन्स तो ये हमारा एच कितना है? 2 सेंटीमीटर है, ओके। तो ऑब्जेक्ट का हमारा जो टॉलनेस है वो कितना है? 2 है। यहाँ पे क्या फाइंड करने का बोला है कि पोजीशन, साइज, इमेज और मैग्निफिकेशन, मीन्स कितना बड़ा हुआ, मीन्स एच डेज भी फाइंड करना है, फिर इमेज भी फाइंड करनी है। पोजीशन क्या है इसलिए, तो इमेज के लिए क्या आएगा? इमेज के लिए यू आएगा, वी कहाँ पे आएगा वो भी हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये दो चीज़ हम फाइंड करेंगे और उसका नेचर हम बताएंगे। तो फटाफट हमारा जो लेंस फॉर्मूला है वो ले लेते हैं। लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v का वैल्यू क्या है? v तो हमको फाइंड करने का है, माइनस u का वैल्यू -15 है। f ये रहा 10, ओके। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/v प्लस 1/15 इक्वल टू 1/10। ये साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 1/v
इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15। ओके, तो क्या हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 30, हमारा एलसीएम ले लेंगे तो 30 मीन्स 3 माइनस 2 इज 1/v इज इक्वल टू 1/30। ओके, v को ऊपर लेके ले जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू 30। जब इसको जो न्यूमरेटर में जो होता है वो जब ऊपर लेके, सॉरी डिनोमीटर में जो होता है जब ऊपर लेके आते हैं तो सामने वाला जो होता है वो भी ऑटोमेटिक ऊपर आ रहा है। तो मैंने क्या किया, इसको ऊपर लेके आया तो ये भी ऊपर आ गया, ऐसा आप समझ सकते हो। ओके, तो v इज इक्वल टू कितना मिला, 30 मिला। अब v इज इक्वल टू 30 का मीनिंग क्या हुआ, हमारा इमेज की बात चल रहा है। इमेज हमारा 30 सेंटीमीटर पे हमारा बन रहा है, 30 सेंटीमीटर और पॉजिटिव प्लस है, पॉजिटिव है, तो इट मीन्स दैट मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज ये साइड बनेगा। सर ये तो हमको मालूम ही है, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज ये साइड ही बनने वाला है, फिक्स है। ओके, तो यहाँ पे बनेगा, पर कहाँ पे बनेगा, 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर हम ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पे कहीं पे ये हमारा उल्टा बन गया। ओके, तो हमको याद रखना है 30 सेंटीमीटर पे ये बन गया। तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है, इमेज है। ओके, सॉरी, ये 30 v मीन्स क्या होता है, लेंस से लेके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मीन्स, मैंने यहाँ पे लिखा तो सही पर 30 सेंटीमीटर। ओके, तो मीन्स लेंस से लेके जो हमारा इमेज है उसका डिस्टेंस कितना, 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10 इमेज is 30 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। ओके, सेकंड थिंग, ये पॉजिटिव वे मीन्स ये साइड, इसलिए मैंने ये साइड ड्रॉ किया। ओके, वो आपको मालूम। अब उल्टा क्यों ड्रॉ किया वो अब हम मैग्नीफाइंगे तब हमको मालूम पड़ेगा कि ये जब मैग्नीफिकेशन हमने ड्रॉ फाइंड करेंगे तब हमको मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि अब सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट ये साइड होता है तो हमको लेंस का जो हमारा लेंस जो है उसका हमारा जो सारी जो प्रॉपर्टीज़ है उसके हिसाब से अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता तो हमको इन्वर्टेड ही मिलता है, हमको मालूम ही, इसलिए मैंने जानबूझ के पहले से ही ले लिया। ओके, तो आपको ये याद रखना है, इसलिए मैंने ये इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में पूरा रिवाइज करवाया। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये साइड हो गया। अब तो इमेज यहाँ पे कैसा मिलेगा, तो इन्वर्टेड मिलेगा। दूसरा कि भाई लेंस से 30 सेंटीमीटर मिलेगा, दूर मिलेगा। फिर चौथा कि भाई रियल मिलेगा, मीन्स ये साइड है तो रियल है। तो यहाँ पे इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, दोनों लिख दिया मैंने। चलो अब इसका मैग्नीफिकेशन भी देखना है, मीन्स ये ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है तो ये ऑब्जेक्ट कितनी साइज हो गई होगी वो हमको देखना है। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला है m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू वी अपॉन यू, ये हमारा फॉर्मूला है। तो एच डैश अब हमको नहीं दिया हुआ है, हमको फाइंड करना है। मीन्स एच डैश क्या आता है, इमेज का साइज, हमारे पास नहीं था। ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ था 2 सेंटीमीटर। वी हमने फाइंड किया, यस 30, यू माइनस 15। ओके, तो ये हमने वैल्यू 2 क्रॉस करके यहाँ पे लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, एच डैश इज इक्वल टू 30 इंटू 2 अपॉन माइनस 15 2 जा, तो एच डैश इज इक्वल टू 2 जा 4 और माइनस तो -4। अब माइनस का मीनिंग क्या हो, देखो मैंने उल्टा पहले से ही लिखा था, पर माइनस क्यों लिखा था, क्योंकि ये साइड यहाँ पे नीचे क्या आता है, माइनस आता है, इसलिए ये -4 ऐसा समझ सकते हैं। तो मीन्स इसकी साइज़ कितनी है, -4 सेंटीमीटर, आपको ऐसा समझना है। ओके, तो ये हमको हाइट मिली। ओके, तो यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि ये, और दूसरा हमारा इमेज कितना, हमारा ऑब्जेक्ट कितना था 2 सेंटीमीटर, इमेज कितना मिला 4 मिला। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये 2 था तो 4 हो गया, तो मीन्स ये क्या हो गया, डबल हो गया। इमेज का मैग्नीफिकेशन कितना हो गया, डबल हो गया। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इमेज इज डबल देन image is twice of ऑब्जेक्ट, ऐसे लिख सकते हैं, बरोबर। तो आई थिंक सो आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा ट्वाइस भी है और उसको हम बोल सकते हैं एनलार्ज भी बोल सकते हैं, एनलार्ज्ड। तो जो शब्द आपको यूज़ करना हो कर सकते हो, जैसा रिक्वायरमेंट है आप ऐसा। सब मैंने तो ऑलमोस्ट सब फाइंड कर दिया, कोई कुछ बचा नहीं। पोजीशन आ गई, हाँ पोजीशन आ गई एग्जैक्टली हमको कैसा मिला,
तो हमको रियल मिला, तो रियल लिखा हुआ है हमने, हाँ ये ला रियल। फिर साइज़ हमको मिल गई, हाँ भाई डबल हो गई है। फिर इमेज, और इमेज तो हमको मालूम है, मैग्नीफिकेशन मीन्स हाँ डबल एनलार्ज है। ओके, तो ये हमको समझ में आ गया है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।